चलिए इस वीडियो में बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। यहाँ पर हम लोग टेक्निकली देखेंगे कि आखिर ये दोनों हैं क्या। तो क्लासेस जो होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। तो और बताया भी था कि ये जो क्लास होते हैं वो एक ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं, टेम्पलेट होते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लासेस जो होते हैं टेम्पलेट हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर की तरह काम करते हैं, और ये ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्लास की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो इतना तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्लास कैसे बनाते हैं, क्योंकि क्लास से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्लास बनाना पड़ेगा, यानी ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। तो क्लास कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको क्लास कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पर एक पहला एग्जांपल बताया कि किस तरीके से आप कोई भी क्लास बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्लास कीवर्ड लिखा है, इसके बाद लिखा है ये मेन। ठीक है, तो ये क्लास का नेम है। क्लास का नेम क्या है? मेन। और ये क्लास क्यों है? क्योंकि इसके पहले आपने क्लास कीवर्ड लिखा है। तो क्लास कीवर्ड लिखना है आपको, उसके बाद आपको अपने क्लास का नाम लिखना है। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि डिस्क्राइब करता हुआ रहे कि हाँ इस क्लास के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, ये जो क्लास नेम आप लिखते हैं इसका पहला लेटर आपको कैपिटल रखना है। उसके बाद ये क्लास की बॉडी हो गई, यानी दोनों कर्ली ब्रैकेट से जो बनी हुई ये क्लास की बॉडी है, और इसी बॉडी में ये कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपली आप इसको क्या मानेंगे, ये तो वेरिएबल ही है क्योंकि आपने वेरिएबल लिखा है। लेकिन क्लास के मामले में इस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं फील्ड या फिर एट्रीब्यूट। ठीक, तो जब भी आप वेरिएबल को क्लास के अंदर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट या फिर फील्ड। उस क्लास का एट्रीब्यूट या फिर उस क्लास का फील्ड, यानी मेन क्लास का फील्ड, यानी मेन क्लास का एट्रीब्यूट क्या है? एक्स। ठीक, या फिर एक्स एक वेरिएबल है। ठीक, वेरिएबल बोल सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर लिखा है तो इसका एट्रीब्यूट या फिर फील्ड बोलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पब्लिक लिखा हुआ दिख रहा है, ये बोल रहा है कि इस क्लास को किसी दूसरे क्लास से एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो खैर ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, इससे पहले यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि क्लास बनाए कैसे जाते हैं। तो ये एक मेन नाम का क्लास बनाया गया है जिसकी बॉडी में ये एक एक्स नाम का एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है। ठीक, इस एट्रीब्यूट में कितनी वैल्यू है? 5। ठीक, तो जैसे आपने वेरिएबल पढ़ा है वही ये वेरिएबल ही है। ठीक, अब इसके बाद ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेन क्लास आपने बनाया है, मेन नाम का क्लास, इसका पहला लेटर कैपिटल एम कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्लास बना लिया। अब इस क्लास से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते क्यों हैं? क्योंकि इस क्लास के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, एट्रीब्यूट पड़े हुए होते हैं, मेथड पड़े हुए होते हैं, या जो भी डेटा पड़ा हुआ था उसको आपको एक्सेस करना है, तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा अगर आप किसी दूसरे जगह से इसको एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस मेन क्लास का। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है? ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ये जो लाइन है ऑब्जेक्ट बना रही है। ठीक, तो इसमें क्या काम हो रहा है? इसमें यहाँ पर आपको लिखना होता है क्लास का नाम, उसके बाद यहाँ पर आप देते हैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी आपको रखना है ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद इक्वलिटी सिंबल के बाद आपको न्यू कीवर्ड लिखना होता है, और उसके बाद आपको क्लास का नाम लिखना होता है, और उसके बाद पैरेंथेसिस। इतना लिखने से ही आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसका नाम है माई ओबीजे। माई ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया है जो इस मेन क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। ठीक, जैसे कि आप इस एक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी आप पता करना चाहते हैं कि एक्स में कितनी वैल्यू है, या फिर आप इस एक्स यानी इस एट्रीब्यूट को या फिर इस फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपने यहाँ पर माई ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है इस क्लास का। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और डॉट लगा के आपको इस एट्रीब्यूट का नाम लिखना होता है, जैसे यहाँ पर एक्सेस कर रहा था माई ओबीजे डॉट एक्स। इसका मतलब आपने इस एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर लिया, यानी एक्स को एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग एट्रीब्यूट को, मेन जो क्लास है जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट की मदद से इस मेन क्लास के एट्रीब्यूट को यानी फील्ड को एक्सेस कर लेते हैं इस तरीके से डॉट लगा के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना तो बता दिया। मेन जो है आपका क्या था कि मेन
मेन नाम का एक क्लास है जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और इसी के अंदर ही आपको एक तो ये चीज़ मिल रही है और दूसरा ये मेन नाम का मेथड भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर दो चीज़ें पड़ी हुई, एक तो ये वेरिएबल यानी एट्रीब्यूट और दूसरा ये मेथड। ठीक, तो ये जो मेथड है आपको पता होगा, कोई भी एग्जीक्यूशन है वो मेन से शुरू होता है, तो सबसे पहले कंट्रोल यहीं पर आएगा और इससे वो ऑब्जेक्ट बना देगा इस लाइन से। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई ओबीजे। उसके बाद यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो प्रिंट एलन से क्या करेगा, इसको रीड करेगा और इससे क्या होगा, इससे एक्सेस कर लेगा इस क्लास के अंदर मौजूद इस एक्स को एक्सेस कर लेगा। यानी कि आपको यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, 5, जिसको प्रिंट एलन से स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर काम किया। अब यहीं पर ये क्लास यहीं पर है। ठीक, इसी मेन क्लास के अंदर ही आपने मेन नाम का एक मेथड लिया हुआ है। ठीक, ये तो मेन ही रहेगा, तो यहाँ पर इसी क्लास के अंदर ही आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि आप किसी दूसरे क्लास में रहेंगे और वहाँ से आप दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। मतलब कहने का ये है कि एक क्लास आपका इस टाइप में रहेगा, ठीक, जिसके अंदर ये इस टाइप के डेटा पड़े होंगे, और दूसरा क्लास आपका वो होगा जिसमें आपका मेन मेथड पड़ा होगा और उसी के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। किसका ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, किसी दूसरे क्लास का, जिसकी चीज़ों को आपको एक्सेस करना है। तो ये भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पर है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे किया है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर ये बनाया माई ओबीजे। ठीक है, इससे आप इस एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने एक्सेस किया। और फिर से आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया माई ओबीजे 2, और उससे आप इस एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं माई ओबीजे 2.x। ठीक है, तो इससे भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आप कोई वैल्यू रख नहीं रहे हैं, तो ये आपको वही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को प्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसी चीज़ को लीजिए, अगर आप इसकी वैल्यू को हटाना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को आप कितना रखना चाहते हैं, 20 रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपका माई ओबीजे 1.x से क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू है जो कि 5 है, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और आप जब यहाँ पर इसको एक्सेस कर रहे होंगे इस x की वैल्यू को, तो ओबीजे 1.x से आपको 20 मिलेगा, ना कि 5। ठीक है, और देखिए इसको रन करा के, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20 मिला, इससे आपको 20 मिला, और इससे ओबीजे 2.x से आपको 5 ही मिलेगा। इससे आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो वैल्यू आप बदलते हैं ना, ये वाली, ठीक है, ये x की वैल्यू जो बदल रहा है, ये ऑब्जेक्ट के लिए बदल रही है। ठीक है, ब्लूप्रिंट में नहीं बदल रही है। ब्लूप्रिंट में तो अभी भी आपको x 5 ही दिखाई देगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के लिए बदल रही है वैल्यू, ये x। ठीक, तो यहाँ पर जो ये x लिखा हुआ, यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये ऑब्जेक्ट के लिए बदल रही है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए बदल रही है। ऑब्जेक्ट 1 के लिए x की वैल्यू कितनी बदल रही है, कितनी हो रही है, अब 5 की जगह 20 हो रही है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट 2 के लिए आप वैल्यू को बदल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट 2 के लिए x की वैल्यू आप कितना करना चाहते हैं, यहाँ पर रख के देखिए। अगर आप करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसको कर दीजिए 40। ऑब्जेक्ट 2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट 2 के लिए x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माई ऑब्जेक्ट 2.x से आपको 40 मिलेगी। ठीक है, ऊपर वाले से 20 मिली, क्योंकि आपने यहाँ पे चेंज कर दिया था यहाँ पे, तो इसकी वजह से 20 मिला, और नीचे वाले से आपने यहाँ पे चेंज किया x की वैल्यू को, 40 रख दिया उसकी जगह पर, को यहाँ से 40 मिलता है। यानी कि आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। अभी तो इससे पहले एक्सेस किया था, अब आप x की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा जितने भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। अब यही चीज़ वहाँ पे जो ड्राई का कॉन्सेप्ट था, वो यहीं पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपने एक बार इसकी वैल्यू को लिखा और उसके बाद आप जगह जगह उसकी वैल्यू को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, कोड ये रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं लिखना पड़ रहा है कि आपको यहाँ पर INT x बराबर 20 लिखना पड़े, INT x बराबर 40 लिखना पड़े। कैसे लिखेंगे, तो पॉसिबल नहीं। इसलिए यहाँ पर आपका ड्राई जो है सक्सेसफुल हो जाता है, यानी डोंट रिपीट योर सेल्फ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट हो जाता है। कोड एक बार लिख दिया मेन के अंदर, और उसको आप इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और इसमें वैल्यू रिप्लेस भी कर पा रहे हैं। ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद यूजिंग मल्टीपल क्लासेस। अब मल्टीपल क्लासेस का मतलब क्या, यहाँ पर जो आप देख रहे थे, आपने सिंगल क्लास बनाया था मेन नाम का। ठीक है, और इसी के अंदर आपने एक x नाम का एक एट्रीब्यूट बनाया था, फील्ड बनाया था मेन क्लास का, और इसी की वैल्यू को आप एक्सेस कर रहे थे
इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, जैसे कि आपने माई ओबीजे 1 माई ओबीजे 2 नाम के दो ऑब्जेक्ट बनाए जिनकी मदद से आप इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं दोनों जो है इसी क्लास के अंदर ही बने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, ठीक, ये किसी दूसरे क्लास में बना है। यानी दो क्लास आप बनाना चाह रहे हैं। एक में आपका मेन क्लास होगा जहाँ पर आपके इस टाइप के एट्रीब्यूट पड़े होंगे, और दूसरे क्लास में आप मेन मेथड को रखेंगे जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और उसी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाले मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ताकि ऑब्जेक्ट बनाएं और उनको आप क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ। तो इसीलिए आप मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहा है। एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है, जो भी आप क्लास बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मेन नाम का क्लास है, ठीक, तो ये जो मेन क्लास है, इसी मेन क्लास, इसी नेम की आप फाइल बनाते हैं। यानी कि आपकी जो फाइल होती है उसका नाम वही होना चाहिए जो उस फाइल के अंदर मौजूद क्लास का होता है। तो ये मेन क्लास है, तो इस फाइल को अगर आपको कंपाइल करना है, रन कराना है, तो आपका फाइल का नाम भी मेन होगा। ठीक है, मेन तो होगा ही, उसके आगे आपको एक्सटेंशन जावा लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर है। जैसे ये यहाँ पर दो फाइलें बना रहा है, एक मेन डॉट जावा और दूसरा सेकेंड डॉट जावा। तो ये जो मेन डॉट जावा है, इसमें जो मेन क्लास होगा, एक मेन क्लास होगा, और सेकेंड डॉट जावा में जो एक क्लास होगा उसका नाम क्या होगा, सेकेंड। ठीक, तो मेन डॉट जावा में आपका ये चीज़ है, ये कोड पड़ा हुआ है। ये बता रहा है कि मेन डॉट जावा जो फाइल है इसमें आपका ये कोड पड़ा हुआ है जिसमें आपका मेन नाम का क्लास है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब वही है कि ये जो मेन है, ये जो जावा फाइल का नाम है ये, और ये जो क्लास का नेम है, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, और इसमें आपका इस मेन नाम के क्लास में आपका ये एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है, और इसी चीज़ को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपने एक सेकेंड फाइल बनाई है जिसका नाम है सेकेंड डॉट जावा। ठीक है, वो आपको पता है ये जो फाइल का नाम है ये उस क्लास से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड नाम का आपने यहाँ पर एक क्लास बना लिया, और इसी के अंदर आप रखेंगे मेन मेथड, क्योंकि यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक, और इसी में आप जिस क्लास की चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो आपने इस लाइन से ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई ओबीजे। ठीक है, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप इस क्लास की चीज़ों को यानी एक्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक्सेस किया माई ओबीजे डॉट एक्स, इससे आपने उस मेन नाम के क्लास के एट्रीब्यूट को एक्स को एक्सेस कर लिया माई ओबीजे डॉट एक्स लिख कर। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना आ गया, और उस ऑब्जेक्ट से संबंधित जो क्लास है उसकी चीज़ों को आपको एक्सेस करना भी आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब इसको कंपाइल कैसे करते हैं? कंपाइल करने के लिए आप जब अपने एडिटर पे जाएंगे और उसमें जब आप ये स्क्रीन ओपन करेंगे तो रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यूजर्स, और यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जावा कंपाइलर। ठीक है, और यहाँ पर मेन फाइल है, क्योंकि दोनों को पहले कंपाइल करना, रन नहीं करना। रन को तो उस फाइल को हम लोग रन करते हैं जिसके अंदर मेन मेथड पड़ा हुआ है। ठीक है, हमें उसी को रन कराना होता है जिसमें ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन कंपाइल तो पहले दोनों को करना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग जावा सी और पहले इसको करते हैं मेन डॉट जावा, एक फ़ाइल को जिसके अंदर मेन क्लास है, उसके बाद जावा सी सेकेंड डॉट जावा, यानी दोनों क्लास वाले यानी दोनों फाइलों को हम लोगों ने कंपाइल कर लिया। उसके बाद रन करने की बात आती है तो हम लोग सेकेंड जो नाम की जो फाइल है उसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं जावा, और यहाँ पे लिखते हैं जो सेकेंड फाइल है जिसमें मेन मेथड पड़ा हुआ है, क्योंकि उसी के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग रन कराते हैं। तो जावा लिखे यहाँ पर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकेंड फाइल का नाम लिखेंगे, सेकेंड उसका नाम है, वे लिख दिया। अब आपका आउटपुट 5 आता है। क्यों आएगा? क्योंकि इसी सेकेंड के अंदर मेन मेथड पड़ा हुआ है और उसी में ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, और उसी ऑब्जेक्ट की मदद से आप जो मेन फाइल है जिसके अंदर मेन क्लास है, उस मेन क्लास के अंदर जो कोड पड़ा हुआ है, जो एट्रीब्यूट है, उसको एक्सेस करना चाहते हैं उसी ऑब्जेक्ट को बनाकर, जो कि यहाँ पर आप एक्सेस कर रहे हैं। इस तरीके से ये काम करता है।